दुर्फिशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्लीज एक बात याद रखो, मुझसे कभी कुछ भी छुपाना नहीं। रिश्तों में अगर बातें छुपाई जाए तो फिर रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, बल्कि खोखले होने लगते हैं। ये रिपोर्ट अरसल की फाइल में क्या कर रही है? क्या मतलब? कौन सी रिपोर्ट? जिस रिपोर्ट में ये लिखा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। कहीं अरसल को। लेकिन तुमने ये रिपोर्ट इतनी संभाल के क्यों रखी हुई है? फाड़ के फेंक क्यों नहीं दी? अरसल को पता चल गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? ये इतनी मामूली रिपोर्ट नहीं है कि वो इसे देखे और तुमसे जिक्र भी ना करे। ये देखे, इसमें जो डेट लिखी हुई है, ये रोहान की पैदाइश से 10-11 महीने पहले की डेट है। ये रिपोर्ट गलती से तो नहीं आ गई यहाँ पे? इसे कैसे आ जाएगी? दुर्फिशा, कहीं अरसल के साथ में ये तब्दीली इस रिपोर्ट की वजह से तो नहीं आई? तुम जिस तरह मुझे देख रही हो, वो कॉलेज का वो टाइम याद आ गया मुझे, जब तुम इसी तरह कनखियों से मुझे देखा करती थी, छुप छुप के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, शायद तुम मुझे कॉलेज के ज़माने से ही पसंद थे। वो तो अगर मैं दूसरे शहर ना जाती मेडिकल करने के लिए तो आज हमारी शादी हुई भी होती। तो दुर्फिशा हमेशा मुझसे कहती कि जोड़े अरसल, दुर्रे फिशा मेरे कान पक गए ये नाम सुन सुनकर। अरसल, अगर वो इतनी अच्छी होती तो आज तुम मेरे पास नहीं बैठे होते। I'm sorry, वो आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। I'm sorry। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भी मेरे अंदर दुर्रे फिशा की खोई हुई मोहब्बत ही ढूंढते रहोगे, है ना? राबिया, असल में उसके साथ टाइम इतना गुजरा है कि बस ना चाहते हुए भी जुबान पर उसका जिक्र आ ही जाता है। तुम्हारी जिंदगी उसके साथ गुजारे वक्त में कैद हो गई अरसल। मैं चाह के भी तुम्हें उससे निकाल नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लाइफ के इस फेज में इतनी तन्हाई काटने के बाद अब जाकर मुझे शौहर मिल रहा है तो उसको अपनाने के लिए भी मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। राबिया, मेरे ख्याल से अब तुम्हें वहम हो रहा है। वहम तुम्हें हो रहा है अरसल, इस बात का वहम कि मुझसे शादी के बाद हर चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि तुम अभी भी दिमागी तौर पर दुर्रे फिशा और रोहान के ही पास हो। वो औरत जिसने तुमसे बेवफाई की और वो बच्चा जो तुम्हारी औलाद ही नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। You're right. Good night. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, ले जाऊंगा।
खाना लगा दूं? अम्मी ने आज खास आपके लिए बिरयानी बनाई है। आपको उनके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है ना? मुझे भूख नहीं है, फ्रिज में रख दो, अगर लेट नाइट भूख लगी तो खा लूँगा। थैंक यू। जब मियाँ बीवी अलग अलग कमरों में सोने लग जाएं तो समझ जाओ कि मामला बिगड़ चुका है। हमारे कमरे अलग अलग जरूर है, लेकिन हम रहते एक ही छत के नीचे। तुम्हारी तरह नहीं, शौहर कहीं और बीवी कहीं और। इसलिए आज के बाद मुझ पे तंज मत करना। उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। अम्मी, हमें जल्द से जल्द कोई इंतजाम करना होगा। असद जिस तरह से इस घर में आया है, वो भी बंदूक लेकर, बाबा और अरसल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बोल दो ना फिर नबील को कि छोड़ दे मेरी जान। उसने तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ, ये तुम्हारा और नबील का मामला है। तुम जरा अक्ल से काम लो। अभी नबील तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। डरो उस वक्त से, जब तुम माफी मांगना चाहो तो तुम्हें माफ ना करें। हमें इससे क्या कह रही है? ये तो लंदन अमेरिका जाने के ख्वाब देख रही है। भूल गई है असद की असलियत को, भूल गई है कि किस तरह से उसने कुत्ते छोड़े थे इसके ऊपर। और अब हमें अब पता नहीं इसके साथ क्या सलूक करेगा वो। अच्छा तुम ये बताओ, अरसल ने कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है रिपोर्ट देखने के बाद। हमें वो रिपोर्ट तो कब से उस फाइल में रखी थी, अब पता नहीं क्यों अरसल के हाथ आ गई है। देखो तुरफिशा, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी इन मुश्किलात का सिरा कहीं ना कहीं उस फाइल से जरूर जुड़ा है। पता नहीं अम्मी, जितना अपनी जिंदगी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूं उतना ही उलझती जा रही है। सिरा हाथ ही नहीं आता। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। असद के आने के बाद तुम्हारे ससुर के मिजाज में भी वाजिया तब्दीली आई है। मेरी बदनसीबी देखो, तुम्हारे घर के अलावा मैं कहीं और जा भी नहीं सकती। काश तुम्हारे अब्बू की बजाय मुझे मौत आ जाती। तुम लोगों के दिन तो बेहतर होते ना। अम्मी, ऐसा मत कहो, आपके अलावा मेरा है ही कौन। उसकी शक्ल देखी थी? गन देखकर मुंह उतर गया था, मुझे लगा बेहोश हो जाएगा। उसका तो पता नहीं, लेकिन अरसल भाई के बाबा जरूर हो जाते। मैंने सुना कि तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने खूब शोर मचाया। मैं तो कहती हूँ 2-3 गुंडे भिजवाओ, तोड़फोड़ करेंगे ना खुद ही तलाक दे देगा। एक ही दफा बस की चैप्टर क्लोज हो। तुम ऐसा करो, मेरे वकील से राब्ता करो, वो खुला की नोटिस अदालत में जमा करवा देगा और 2 पेशी के बाद मैं खुला निकलवा दूंगा। और ये जो घर के मसले इनके बारे में फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी बाद में हमारे साथ रह सकती। इसकी नौबत ही नहीं आएगी इंशाल्लाह। तुम इससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या सोच रही? बस यही कि तुम वाकई में मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तुम जैसी मक्कार औरत को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बेहतर तो ये नबील भी तुम्हें छोड़ दे। अच्छा देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए गाँव जाना है। अगर राब्ता ना हो सके तो परेशान मत होना प्लीज। उसको कुछ जमीनों के मामला आते हैं। मैं भी निकलती हूँ, बिलाल उठने वाला होगा। ज्यादा लेट हो गया तो अम्मी अभी नाराज होंगी। ज्यादा रोमियो बनने की जरूरत नहीं है, मुझे मिसेस असद बनने में अभी भी कुछ दिन बाकी है। और कितना वक्त रह गया है इस दिन के लिए? बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बहुत जल्द। See you soon. Very soon. Bye.